ये अगर ये बात मानी नहीं गई तो एलजी तक पहुंचाने के लिए हमें एलजी का भी घेराव करना पड़े, वो भी करेंगे हम। इनकी मर्जी होती है, जिस मर्जी पे एफआईआर करते हैं, इनकी मर्जी होती है नहीं करते हैं, जो मर्जी ये सेक्शन लगाते हैं। ये वकील तो सिर्फ आपका केस डिफेंड कर सकता है, लेकिन जो नुकसान फायदा होना है वो एक आम जनता को होना है। कह रहा हूँ न्याय व्यवस्था खत्म होने जा रही है, और अगर यही आपको करना है, थाने में बैठ के पुलिस वालों की गवाही करनी है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन करना है, तो इन कोर्टों में ताला लगा दीजिए। नमस्कार दोस्तों आप लोग देख रहे हैं MS2 इनसाइड चैनल। पुलिस वाला थाने में सब कुछ कर देगा तो जनता के साथ कहाँ इंसाफ हो पाएगा। दिल्ली की अदालतों में पिछले कई दिनों से मचा बवाल अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रही और वकीलों ने कोर्ट का सारा काम बंद कर दिया है। वकीलों की हड़ताल, कोर्ट का ठप कामकाज और सरकार के साथ सीधी टक्कर, पूरी कहानी आपको बताएंगे शुरुआत से लेकर अब तक। सिर्फ इस चैनल पर बने रहिए। 13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने एक अधिसूचना जारी की। इस आदेश में पुलिस कर्मचारी को अदालत में पेश होने के बजाय थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की इजाज़त दी गई। जैसे ही यह अधिसूचना आई, वकीलों ने इसे लोकतंत्र न्यायपालिका की पारदर्शिता के खिलाफ बताया। 22 अगस्त से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील हड़ताल पर चले गए। कोर्ट परिसर में प्रदर्शन, नारेबाजी और यहां तक कि उपराज्यपाल का पुतला भी फूंका गया। अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया और हजारों केस प्रभावित हो गए। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान एक वकील रविंद्र शर्मा को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस दुखद घटना ने वकीलों के गुस्से को और भड़का दिया। विरोध की लहर इतनी तेज हुई कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर गए। हालात बिगड़ते देख दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि इस अधिसूचना को लागू करने से पहले सभी हितधारकों से बातचीत की जाएगी, लेकिन वकील मानने को तैयार नहीं थे और उनका साफ कहना था जब तक अधिसूचना वापस नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। लगातार 6 दिन तक दिल्ली की अदालतों में काम पूरी तरह बंद रहा। फरियादी परेशान, सुनवाई टलती रही और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। आखिरकार 28 अगस्त को तस्वीर बदलनी शुरू हुई। बार काउंसिल के प्रतिनिधि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस अधिसूचना को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक वकीलों और सभी पक्षों से विचार नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस भी इस बात पर सहमत है और अब 29 अगस्त को वकीलों ने अपनी हड़ताल को कम करने का ऐलान कर दिया है। अदालतों में धीरे धीरे कामकाज पटरी पर लौट रहे हैं। हालांकि वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली के वकीलों की हड़ताल। करकरडुमा में जो अभी हड़ताल चल रही है वकीलों की, आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या पुलिस को थानों से ही गवाही देने की इजाज़त मिलनी चाहिए या फिर वकीलों का विरोध सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश विदेश की छोटी या बड़ी खबर सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।